सुंदरबन जंगल की एक पेड़ पर टूनी चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में दो बच्चों के साथ रहा करती थी। मैं इस जंगल में आ तो गई हूँ अपने बच्चों के साथ, पर अब मुझे जल्द से जल्द कोई कारोबार ढूंढना होगा जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। टूनी चिड़िया अभी अभी अपने बच्चों के साथ सुंदरबन जंगल में बसी थी। में खाने पीने की दुकानों की कमी थी। गोरी कौवी ने जंगल में समोसे की दुकान खोली हुई थी, लेकिन वह सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचा करती थी। उसके समोसे बासी और बेस्वाद होते थे, लेकिन वह चतुराई से ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर अपने समोसे बेच दिया करती थी। कालू कौवा दुकान के बाहर खड़ा होकर गोरी के समोसों की झूठी तारीफ करता है। वाह गोरी, क्या समोसे हैं तुम्हारे। समोसे तो कमाल के हैं। जंगल में इससे बढ़िया समोसे कहीं नहीं मिल सकते। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। जंगल के पक्षी गोरी के समोसे से परेशान हो चुके थे, क्योंकि वह सब ठंडे और बेस्वाद होते थे। एक दिन टूनी चिड़िया भी जंगल में कालू की दुकान पर आती है। भैया, एक प्लेट समोसे लगा दो। टूनी चिड़िया समोसों को खाती है। छी छी, इतने बेस्वाद समोसे, इतने बेस्वाद समोसे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए। तो छोटी चिड़िया, तूने अभी अभी मेरे समोसों की बुराई करी। गोरी को गुस्सा आ जाता है और वो टूनी चिड़िया को पीट देती है। जालिम गोरी, जालिम कौवी, एक तो इतने बेस्वाद समोसे बनाती हो, ऊपर से दूसरों को मारती हो। अपने से कमजोर पक्षियों को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे समोसे ही सामने वाले को मारने के लिए काफी है। हे टूनी चिड़िया रोते हुए अपने घोंसले चली जाती है और अपने बच्चों को सारी बात बताती है। मम्मा, क्यों ना आप भी एक समोसे की दुकान कर लो, फिर उस गोरी को पता चलेगा कि आप इतने अच्छे समोसे बनाती हो और उसके समोसे कितने बेस्वाद होते हैं। आप तो समोसा बहुत स्वादिष्ट बना लेती हो ना मम्मा। बच्चों, मैं समोसे की दुकान तो कर लूं, पर मेरी दुकान पर खाने कौन पक्षी आएगा। मैं तो अभी अभी इस जंगल में आई हूँ, कोई मुझे जानता भी नहीं। सभी पक्षी उस गोरी की दुकान पर ही जाएंगे। अम्मा, आप दुकान करो, बाकी मैं और गुड़िया बहन जाकर सारे जंगल में आपकी दुकान के बारे में खबर फैला देंगे और पक्षियों को आपकी दुकान पर आने को कहेंगे। मम्मा चिड़िया को अपने बच्चों का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो अगले ही दिन गोरी की दुकान के कुछ दूरी पर अपनी भी एक समोसे की दुकान कर लेती हैं और गुड़िया और कुकू पूरे जंगल में जाकर अपनी मम्मा की दुकान की खबर फैलाते हैं। कालू, देखो देखो, ये तो वही चिड़िया है ना जिसने मेरे समोसे खाकर मेरे मुंह पर बुराई करी थी। हाँ गोरी, हाँ, ये वही चिड़िया है। देखो, इसने हमारी नकल करके समोसे की दुकान कर ली। इसे क्या पता, जंगल में सभी पक्षी हमारे समोसे ही पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया और कुकू पूरे जंगल में टूनी के समोसे की दुकान की खबर फैला रहे होते हैं। समोसे खा लो, समोसे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट समोसे खा लो। लूसी, देखो, जंगल में किसी चिड़िया ने समोसे की दुकान खोली है। क्यों ना हम लोग चल के उसके समोसे खाकर देखें। हाँ हरियाली, चलो। मैं तो गोरी के समोसों से तंग आ गई हूँ। भला इतना बेस्वाद समोसा कोई कैसे ही बना सकता है। और फिर
लूसी और हरियाली दोनों टूनी चिड़िया की दुकान पर समोसे खाने के लिए जाती हैं। चिड़िया, 2 प्लेट समोसे लगा दो। जी बिल्कुल, आप बैठिए, मैं आपके समोसे अभी तैयार करके देती हूँ। फिर लूसी और हरियाली दोनों टूनी के समोसे खाती हैं। वाह, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं छोटी चिड़िया। मैंने बहुत दिनों बाद इतने स्वादिष्ट समोसे खाए हैं। गोरी की दुकान से खाने पर तो मुझे बिल्कुल स्वाद नहीं आता। चलो अच्छा है, अब हमें एक स्वादिष्ट समोसों की दुकान मिल गई। हमारे जंगल में कोई एक स्वादिष्ट खाना मिलेगा। कालू और गोरी ये सब देख रहे होते हैं। अरे, लगता है हरियाली और लूसी को इस छोटी चिड़िया के समोसे पसंद आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सभी पक्षी इसकी दुकान पर जाने लगे। मनहूस मनहूस कौवे, हमेशा अशुभ ही बोलना, ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे देखते देखते टूनी चिड़िया की दुकान पर भीड़ बढ़ जाती है और चिड़िया के समोसे पूरे जंगल में फेमस हो जाते हैं। सभी पक्षियों को चिड़िया के समोसे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और वह उन्हें खाने रोज ही चिड़िया की दुकान पर आते हैं। कालू, लगता है तेरी काली जुबान की बात सच हो गई है। देख, देखो उस चिड़िया की दुकान पर कितनी भीड़ है। हाँ गोरी, हमारी दुकान पर जो 1-2 पक्षी आते थे, अब तो वो भी चिड़िया की दुकान पर चले गए। हमें कुछ करना होगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है कालू। गोरी कौवी कालू को अपना आइडिया सुनाती है और फिर कालू पूरे जंगल में जाकर पक्षियों से कहता है। जादू टोना, जादू टोना, चिड़िया के समोसों में जादू टोना है। पक्षियों, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चिड़िया की दुकान के समोसे मत खाना। मैंने अपनी आंखों से देखा है चिड़िया को समोसों में जादू टोना करते हुए। पक्षी कालू की बात सुनकर डर जाते हैं। लूसी, तुमने सुना? उस चिड़िया के समोसों में जादू टोना है। उसने जादू टोना करा हुआ है। जादू तो मुझे उसके हाथों में लगा था, पर मुझे क्या पता था कि वो चिड़िया समोसों में जादू टोना करती है। ये उसने अच्छा नहीं किया। और फिर क्या था, धीरे धीरे चिड़िया की दुकान से भीड़ खत्म होने लगी। सभी पक्षी चिड़िया की दुकान पर आने से डरने लगे। कोई कस्टमर ना आने की वजह से चिड़िया बहुत परेशान रहने लगी। पता नहीं आजकल मेरी दुकान पर कस्टमर क्यों नहीं आ रहे। मम्मा, आप रुको, मैं और कुकू भाई जाकर पता करते हैं कि सभी पक्षी हमारी दुकान पर क्यों नहीं आ रहे। फिर कुकू और गुड़िया पक्षियों के पास जाकर उन्हें कहते हैं। हरियाली आंटी, आप हमारी दुकान पर समोसे खाने क्यों नहीं आई? क्या बात है? चिड़िया के बच्चे, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मा समोसों में जादू टूना करती है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं आता। नहीं नहीं हरियाली आंटी, ये आपसे किसने कहा? मेरी मम्मा ये सब उल्टे फुल्टे काम नहीं करती। मेरी मम्मा के तो हाथों में ही जादू है। कालू कौवे ने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारी मम्मा को समोसों में जादू टूना करते हुए। फिर गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो ये इन दुष्ट कौवों का काम है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। इन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर टूनी चिड़िया उल्लू बाबा पास जाती है। जंगल में उल्लू बाबा सबसे समझदार और बुद्धिमान माने जाते थे। टूनी वहां जाकर उल्लू बाबा को सारी बात बताती है। ये कौवे नहीं सुधरेंगे, इन्हें सबक सिखाना होगा। तुम चलो चिड़िया, तुम चलो चिड़िया, मैं कुछ देर में तुम्हारी दुकान पर आता हूँ। फिर उल्लू बाबा लूसी से बात करने जाते हैं और उससे गोरी के समोसे खरीदने को कहते हैं।
पर उल्लू बाबा, गोरी के समोसे तो बेहद ठंडे और बेस्वाद होते हैं, मैं उसके समोसे क्यों खाऊं भला? लूसी, मैं तुम्हें उसके समोसे खाने को नहीं, खरीदने को कह रहा हूँ। तुम उसके समोसे खरीद कर मुझे ला कर दे दो। लूसी वैसा ही करती है जैसा उल्लू बाबा ने कहा था। वो गोरी के समोसे खरीदकर उल्लू बाबा को दे देती है। फिर उल्लू बाबा सभी पक्षियों को लेकर गोरी और टूनी की दुकान के बाहर आ जाते हैं। पक्षियों, आज सच का सामना हो जाएगा। आज हम पता करेंगे कि टूनी की दुकान के समोसों में सच में जादू टोना है या नहीं। तभी वहां पर गोरी और कालू आ जाते हैं और टूनी भी फौरन वहां पर आ जाती है। टूनी, तुम जाकर अपनी दुकान का समोसा लाकर मुझे दो। फिर उल्लू बाबा गोरी को टूनी के समोसे चखने को कहते हैं। पर मैं क्यों इस टूनी के जादू वाले समोसे खाऊं? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी उल्लू बाबा। गोरी, इस बात का दावा कालू ने ही किया है कि टूनी के समोसों में जादू है। अब तुम इसे खाओ ताकि हमें पता चले कि क्या सच में टूनी के समोसों में जादू है। उल्लू बाबा के कहने पर गोरी वो समोसे खाती है और वो समोसे खाते ही बेहोश हो जाती है। पक्षियों, इसका मतलब इस समोसे में जादू है, पर ये समोसे टूनी की दुकान के नहीं, गोरी के हैं। ये मैंने लूसी से पहले ही मंगा कर रखे थे। गोरी, उठ जाओ, तुम्हारा प्लान चौपट हो चुका है। फिर सभी पक्षी मिलकर गोरी और कालू की पिटाई करते हैं और टूनी के दुकान के समोसे खाने के लिए दोबारा आ जाते हैं और इस तरह टूनी को एक रोजगार मिल जाता है और पक्षियों को एक अच्छे समोसे की दुकान।